दर्शकों को तैनात किया जा सकता है। और इस समय मैदान के चारों ओर एमएफसी की सभी फील्डर्स ने सजावट कर दिया है और इस समय गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है इस समय। जी हाँ, निर्णय के रूप में इस मैच के डैनी इकबाल और उनके साथ देते हुए शैलेश। अशफाक पहली गेंद लेकर, ये देखिए यहां पर इस लंबा शॉट मारने के प्रयास में हल्का सा बल्ले का अंदरूनी बार लगकर सीधे शॉर्ट स्क्वायर की दिशा पर गेंद गई। जब तक फील्ड कर पाते फील्डर, उससे पहले एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों को मिल चुका है। यानी इसका मतलब यह है कि रनों की सिलसिला जो है इस रन से शुरू हो चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अरशद। माहिर प्रीमियर लीग सन 2025 का इस लगातार फेडलाइट लगातार तीसरे कुल मिलाकर 3 दिनों का मैच यहां पर रखा जा चुका है और इस वक्त जो कि दूसरा दिन प्रगति पर चलता हुआ। ये देखिए उल्टा बल्ले से खेलने, यानी अंग्रेजी में कहते हैं स्विच इट, उस प्रकार से यहां पर छक्का बटरते हुए अरशद। जी हां, खूबसूरत यहां पर बल्लेबाजी यहां पर इस समय करते हुए अरशद। अमूमन इस तरह की बल्लेबाजी वे पसंद करते हैं, हर वक्त बेबाक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले पर सलामी बल्लेबाजी के रूप में आते हैं और छा जाते हैं पूरा यहां पर मैदान पर। अंडरम पर भी क्षमता रखने वाले ये बल्लेबाज हैं, मशहूर खिलाड़ी हैं अरशद इस मैंगलोर परिसर की। और इस समय इस वक्त मैदान सी ग्राउंड पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए ये देखिए वहां पर फुलटॉस गेंद हल्के से स्वीप कर दिया है। वहां पर शॉर्ट फाइनल की दिशा पर क्षेत्र रक्षक तैनात थे, वहां पर गेंद को पूरी तरीके से गैदर करते हुए और इसी के साथ यहां पर एक रन दौड़कर पूरे करते हुए इन दोनों बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ रनों की संख्या, जी हां, यहां पर भीमर बॉल के लिए नो बॉल यहां पर ताड़म पर जांच पड़ताल करने के बाद नतीजा दिखाएंगे। फुलटॉस गेंद यहां पर देखना पड़ेगा नतीजा क्या निकल आता है। और यहां पर तीसरे अंपायर पर नतीजा जा चुका है। यहां पर तीसरे अंपायर इस मंजर को मुआयना करते हुए, जी हां, लीगल डिलीवरी माना जाता है, लीगल डिलीवरी और नो बॉल नहीं है, सही गेंद थी। और जांच पड़ताल करने के बाद, मुआयना करने के बाद नतीजा यहां पर सामने आ चुका है पिछली गेंद पर और एक रन जरूर खाते में जुड़ चुका है। ये देखिए ब्लॉक हॉल पर गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी की प्रदर्शन यहां पर देते हुए, खासकर पावर प्ले में अगर हवा का रुख गेंदबाज का विरुद्ध होता है तो मुश्किल है गेंदबाजी करना इस जैसे मैदान पर, क्योंकि बल्लेबाजों को ज्यादातर मदद मिलती है इस छोर पर शाम के वक्त। जोरदार अपील, यू मिस आई हिट, बैंग ऑन टारगेट, पैरों पर लगी गेंद, आत्मविश्वास से भरा हुआ अपील की थी एमएफसी की सभी खिलाड़ियां। और डैनी इकबाल ने अपने उंगलियों को आसमान की ओर उठाकर वाइड या आउट का इशारा यहां पर देते हुए, जी हां, लेग बिफोर आउट के रूप पर बल्लेबाज शियाब अपने पेविलियन वापस लौटते हुए। और उनके आउट होने के बाद एक और अनुभवी बल्लेबाज अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए क्रीज की ओर साहद आ चुके हैं, एक और अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के। और शियाब ने पहले ओवर प्ले ही अपने ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने टीम के लिए निश्चित तौर पर अच्छी विकेट माना जाएगा शियाब के लिए, अशफाक के लिए शियाब के रूप पे।
ये देखिए वहां पर स्वीप कर दिया है, गेंद सीमा के करीब जाती हुई, लेकिन वहां पर निसार तैनात। एक टिप्पा पड़ने के बाद गेंद को गैदर करते हुए जब तक फील कर पाते निसार, उससे पहले आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ अब पहली ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। पहली ओवर के मुकम्मल के बाद रनों की संख्या यहां पर बन चुका है, जी हाँ, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, क्षमा चाहूंगा 7 रन। जी हाँ, the completion of a first over score was 1-7, loss of 1 wicket। जी हाँ, इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है टीम के कप्तान ने, जी हाँ, निसार के हाथों पर। गेंदबाजी के दारोमदार इस समय निसार के हाथों पर आ चुकी है और बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए इस छोर पर साद। अरशद नॉन स्ट्राइकर पर तैनात थे और इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार साद। जी हां, और इस पावर प्ले प्रगति पर चलता हुआ एक और समाप्ति हो चुकी है और अभी एक और अभी विशेष बाकी है पावर प्ले के रूप पर। निसार के हाथों में दारोमदार गेंदबाजी की इस समय सौंपे जा चुका है टीम के कप्तान ने, और देखना पड़ेगा किस तरह की गेंदबाजी वे कर पाते हैं इस ओवर पर। निसंदेह काफी खूबसूरत क्रिकेट श्रृंखला इस परिसर पर रचा जाते हुए माहिर प्रीमियर लीग सन 2025 में। ये देखिए हल्के हाथों से ढकल दिया है, वहां पर पूरी तरीके से छकमा काते हुए फील्डर। अगर सही तरीके पे हाथों में आती गेंद निश्चित रूप पर वहां पर खतरा बन सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य भरपूर साथ देते हुए साहत का और जीवदान के साथ सुरक्षित अपने स्ट्राइक रन पर रहा। बहरहाल इस समय अरशद आ चुका है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, हवा का रुख उनके पक्ष पर है। क्या कर पाते हैं तो फिलहाल समय ही बता सकता है बल्लेबाज। और इस समय अगर निसार को काफी समझबूझ के साथ गेंदबाजी करना होगा, क्योंकि अरशद जैसे बल्लेबाजों को रोक पाना मुश्किल होता है किसी भी गेंदबाज को, क्योंकि अगर वह ले प्राप्त पाते हैं तो उससे पहले ही गेंदबाज को एक चतुराई भरी गेंदबाजी करनी होगी अपने टीम के लिए। हल्के से वहां पर क्षेत्र रक्षक सजाते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार निसार इस समय। ये देखिए वहां पर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन पहली डॉट गेंद यहां पे साबित होते हुए निसार की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत वहां निसार द्वारा। ये देखिए फिर से वही गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए, जी हाँ, अब तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत देते हुए अपने टीम के लिए निसार रहा और पूरी तरीके से वहां पर छकमाते हुए अरशद। टिप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी पिछली गेंद पर। क्या इस समय क्या कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अरशद एक बार फिर से तैयार सामना करने के लिए। ये देखो वहां पर आगे आकर कवर की दिशा पर ड्राइव कर दिया है, काफी खूबसूरत शॉट वहां पर जगह बनाई, भनक लिया था। फील्डर कोई वहां पर तैनात नहीं थे, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाने में कामयाब हो पा रहे हैं अरशद। जी हाँ, 4 रन बटरते हुए अपनी टीम के लिए, इस 4 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर बढ़ता हुआ, जी हाँ, 12 रन 2 अंकों पर पहुंच चुका है। स्कोर बोर्ड 12 रन यहां पर बन चुका है। एक बार फिर से तैयार निसार। ये देखिए फुल टॉस गेंद देखना पड़ेगा वहां पर। जी हां, अरशद की पारी समाप्त, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। फुल टॉस गेंद थी, भाग्यशाली मैं कहूंगा निसार। अमूमन हवा का रुख भी बल्लेबाज की तरफ था, उसके बावजूद विकेट यहां पर मिलना अरशद जैसे बल्लेबाजों को
ये तो किस्मत वाली बात है निसार के लिए। जी हाँ, आखिरकार निसार ने विकेट प्राप्त करते हुए अरशद के रूप पर। जी हाँ, आखिरी शेष गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की। इस मैच के निर्णायक के रूप में दोनों तजुर्बाकार अंपायर्स इस कार्य को निभाते हुए मेन अंपायर के रूप में इस समय शैलेश और लेग अंपायर के रूप में एक अनोखे अंदाज पर अपने नतीजा देने वाले निर्णायक इकबाल डैनी। जी हां, अरशद के आउट होने के बाद एक और तजुर्बाकार खिलाड़ी नवाज क्लासिक का आगमन हो चुका इस समय। एक अनुभवी खिलाड़ी है, क्रोडी की तरह से काफी अवसर से खेलते हुए इस टीम पर। ये देखिए उठा लिया है, गेंद हवा में है, देखना पड़ेगा ऊंची तो गई, दूर कितनी गई है। जी हां, एक और विकेट का प्राप्त। लगातार दूसरे विकेट को प्राप्त करते हुए यहां पर निसार एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए अपने टीम के लिए। नवाज आते ही लंबे शॉट मारने की दरकार में अपने विकेट को कर अपने पेविलियन वापस लौटते हुए बिना कोई खाता खोले ही शून्य पर अपने पेविलियन को वापस लौटते हुए। जी हां, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति कहना ठीक रहेगा, क्योंकि एक अच्छी विकेट दोनों प्राप्त की है निसार ने। अरशद और नवाज के रूप में एक धुआंधार बल्लेबाज थे दोनों। अगर वे टिक पाते तो निस्संदेह मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ता था एमएफसी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निसार ने दोनों बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा और इस समय ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या जी हां 12 रन यहां पर बन चुका है दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। खुद कप्तान गेंदबाजी का दारोमदार लेने के लिए आ चुके हैं इस समय गेंदबाजी पर। अब कोई पाबंदी नहीं है फील्डरों को। अब 30 गज के दायरे के बाहर कम से कम 5 क्षेत्र रक्षकों को तैनात किया जा सकता है। इस समय गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार बल्लेबाज 7 के लिए। आत्मविश्वास से भरा यहां पर अपील। जी हां, अपील पर भरपूर साथ देते हैं यहां पर निर्णायक, क्योंकि छेड़खानी करने की कोशिश की थी साहद ने। बाहर जाती हुई गेंद को टिप्पा पड़ने के बाद सीधा बल्ले का बारी सिरा रखकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसका नतीजा निकला आउट। जी हां, एक और विकेट का पतन यहां पर होते हुए कोडी फ्रेंड्स की बल्लेबाजी यहां पर डगमगाती हुई नजर आ रही है। कोई बल्लेबाज सही तरीके से टिक नहीं पा रहा है क्रीज पर। एक साझेदारी सख्त जरूरत है उनको, अगर एक अच्छा खासा टारगेट यहां पर सेट करना है तो। निस्संदेह क्या अभी आने वाले बल्लेबाज वो कारनामा कर दिखाए पाएंगे, ये तो फिलहाल समय ही बता सकता है। जी हां, 7 के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस समय क्रीज पर। जी हां, रऊफ नॉन स्ट्राइक रन पर अरशद जूनियर, इस समय सुलेमान तैयार। ये देखिए वहां पर टिप्पा पड़ने के बाद गेंद, एक टिप्पा पड़ने के बाद सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए आते ही अपना झलवा यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज रऊफ पहले ही बनक चुके थे। गेंद एक टिप्पा पड़ने के बाद बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है, काफी खूबसूरत शॉट था, और एक टिप्पा पड़ने के बाद सीधा बाउंड्री लाइन पार कर चुकी है गेंद 4 रनों के लिए। जी हां,
सुलेमान ने पहले गेंद पर विकेट को प्राप्त की और दूसरे गेंद पर चौका यहां पर देते हुए, जी हां, अपने बल्लेबाज रऊफ आते ही अपना जलवा दिखाते हुए, वो समझते हैं अपनी टीम की हालातों को, वक्त और हालात को मद्देनजर रखकर यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी कोड़ी की खिलाड़ियों को, क्योंकि एक बार फिर से तैयार सुलेमान, एमएफसी कल्लाफी की कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रऊफ आते ही अपना खाता खोल चुके हैं एक चौके की मदद से। ये देखिए काफी समझबूझ के साथ, चतुराई के साथ आखिरी मौका अपने गति को बदलते हुए गेंदबाज, तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, काफी अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं इस परिसर में। सुलेमान एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भी माने जाते हैं। किंग्स कल्लापी के यूपीएल में आइकॉन खिलाड़ी भी है। एक बार फिर से तैयार सुलेमान, ये देखिए ब्लॉक हॉल पर गेंद बैंग ऑन टारगेट। बल्लेबाज यहां पर समझ नहीं पा रहे हैं इस सुलेमान के इस गेंद को। रफ्तार भरी गेंद थी, टिप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर भी चूके इस गेंद को गैदर करने में, और अच्छी वापसी मैं कहूंगा सुलेमान की। पहली गेंद पर विकेट को प्राप्त की, दूसरी गेंद पर चौका देने के बाद लगातार दूसरे 2 गेंद डॉट यहां पर फेंकते हुए सुलेमान। ये देखिए वहां पर एक और डॉट गेंद, अच्छी वापसी मैं कहूंगा सुलेमान द्वारा। इसे कहते हैं अनुभव, इसे कहते हैं तजुर्बा। चौका देने के बावजूद वापसी यहां पर करते हुए सुलेमान, लगातार 3 डॉट गेंद फेंकते हुए उस चौका देने के बाद काफी हल्का सा दबाव जो कि महसूस करते हुए बल्लेबाज रऊफ। ये देखिए समझबूझ के साथ गेंदबाजी की थी। यहां पर देखिए टिप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, अंपायर ने इसको वाइड का इशारा देते हुए अपने अंदाज के साथ अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा देते हुए यहां पर डैनी इकबाल एक और अतिरिक्त रन यहां पर खाते में जुड़ चुका है। रऊफ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहा। आत्मविश्वास से भरा हुआ अपील थी, वहां पर फिसलते हुए दूसरे 1 रन भागने की दरकार में बल्लेबाज हल्का सा वहां पर फिसल कर गिर चुके हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, सुरक्षित है खिलाड़ी। और इस बीच दूसरे छोर पर इकबाल भी अपने अंदाज के साथ लगभग का इशारा भी दे चुके। एक अनोखा अंदाज है इस इकबाल का, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या यहां पर मात्र बन चुका है 18 रन। जी हां, मौजूदा जो रन रेट है इस वक्त 6.00 की औसत से मौजूदा रन रेट को बरकरार रखते हुए कोड़ी की टीम में इस समय, और वे जानते हैं अगर दिन के वक्त इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी समाप्त करने बाद कम से कम 50 के ऊपर रन यहां पर बनना सख्त जरूरी होता है पहले पक्ष पे जो बल्लेबाजी करते हैं इस मैदान पर। यह अलग बात है अगर आपकी गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही तो उस लक्ष्य को 50 के अंदर भी आप रुक सकते हैं, लेकिन 50 से ऊपर अगर यहां पर रन बनता है तो अच्छा खासा लक्ष्य माना जाएगा। इस समय गेंदबाजी के दारोमदार आ चुके हैं। शदीद तैयार, एक टिप्पा पड़ने के बाद स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे। टिप्पा पड़ने के बाद यहां पर स्टेप आउट होकर क्रीज से निकलकर लंबे शॉट मारने की दरकार में पहली डॉट गेंद यहां पर साबित हो चुकी है गेंदबाज की।
और इस समय एक बार फिर से तैयार शदीद गेंदबाजी पर। इस समय पूरी तरीके से लाइन से भटकते हुए लक्ष्य पड़ती गेंद इस समय अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा देते हुए निर्णायक शैलेश। जी हां, एक और एक्स्ट्रा खाते में यहां पर जुड़ चुका है। इस एक्स्ट्रास की मदद से स्कोर बोर्ड पर यहां पर हल्का सा बदलाव हो चुका है, 19 रन। ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, शायद कैच हो सकता था अगर सही तरीके पे यहां पर कोशिश कर पाते विकेट कीपर, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से चुके गेंद को पकड़ने में विकेट कीपर, और एक और रन यहां पर खाते में जुड़ चुका है इस एक रन की मदद से। अगर कोडी की टीम को देखा जाए, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियां हैं, गहराइयां बल्लेबाजों की बेहतरीन है। क्या वे कितने रन्स यहां पर दर्ज कर पाते हैं देखना पड़ेगा। ये देखिए अपने कलाइयों के जरिए आंसर की दृष्टि पर मोड़ दिया है एक रन के लिए। जब तक फील्ड कर पाते वहां पर फील्डर, उससे पहले एक रन दौड़कर पूर्ण करते हुए इन दोनों बल्लेबाज, और इस एक रन की दरज से यहां पर रन से यहां पर बच चुका है मात्र 20 रन, जबकि चौथी ओवर की छालती पर। ये देखिए सूचित करने की प्रयास, लेकिन रन की कोई गुंजाइश वहां पर। डॉट गेंद यहां पर साबित होते हुए इस समय उल्टे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पर सही तरीके पे टाइम नहीं कर पाए, और इस आखिरकार डॉट गेंद यहां पर वो साबित हो चुकी है इस पिछली गेंद पर। ये देखिए लंबे शॉट मारने की एक बार फिर से कोशिश यहां पर करते हुए, टिप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। रन की कोई गुंजाइश वहां पर, पूरी तरीके से यहां पर बल्लेबाजों को यहां पर बांधने में यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए सभी गेंदबाज इस समय अब तक ये देखिए वहां पर स्टपआउट मारने की कोशिश, एक रन दौड़कर पूरा करते हुए दूसरे रन भागना चाहते थे, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर डीप स्क्वायर की दिशा पर जो क्षेत्र रक्षक जो तैनात थे उन्होंने वहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील किया और सीधे विकेट कीपर की ओर थ्रो करने के बाद एक ही रन से संतुष्ट होते हुए इन दोनों बल्लेबाज, और इसी के साथ जी हाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या यहां पर बन चुका है 22 रन। द कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर, स्कोर मूव्स ऑन टू 22, द लॉस ऑफ 4 विकेट। जी हाँ, अब बचे हुए 12 गेंदें अभी भी बाकी है, और 12 गेंदों पर कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं इन दोनों बल्लेबाज, ये तो समय ही बता सकता है, क्योंकि अब उनको अपने हाथ खोलना चाहिए। अगर एक अच्छा खासा टारगेट यहां पर सेट करना है तो एमएफसी के आगे, क्योंकि विकेट की कोई कमी नहीं है, आने वाले बल्लेबाज भी अच्छे खासे हैं, और अब अपने हाथों को खोलकर लंबे शॉट की तरफ जाना चाहिए। और इस बीच निसार सफलता गेंदबाज पिछले ओवर की। ये देखिए यहाँ पर पैरों पे लगी गेंद, वहां पर भागना चाहते थे, लेकिन अपील भी की थी, लेकिन पूरी तरीके से नकारते हुए पैरों पे लगी गेंद, और इस समय लगबाइश का इशारा दे चुके हैं, और एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर खाते में जुड़ चुका है। इस बीच इस एक के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ता हुआ 23 रन, 23 ऑन द बोर्ड, द 5th ओवर इन प्रोग्रेस। ये देखिए वहां पर ब्लॉक हॉल पर थे गेंद, रन आउट होने का खतरा बन सकता था, लेकिन वहां पर शायद डायरेक्ट हिट लगती तो निस्संदेह रन आउट का संभव यहां पर बन सकता था, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हिट नहीं लगी थी। और जब तक निसार के हाथों में थ्रो आते और उन्होंने विकेटों के चटकने के बाद बल्लेबाज उससे पहले सुरक्षित पहुंच चुके थे,
और 1 रन यहाँ पर खाते में जुड़ चुका है और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज रऊफ। ये देखिए समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन लाइन से पूरी तरीके से भटकते हुए टिप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर पे हाथों में दस्तानों में गेंद, और इस बीच यहाँ पर वाइट गेंद साबित हो चुकी है। रऊफ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। जी हाँ, देखिए एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, ब्लॉक हॉल पड़ते गेंद, रन की कोई गुंजाइश वहां पर कोई जगह नहीं दे रहे वहां पर निसार। वहां पर बल्लेबाज भी दिशा ढूंढने में यहां पर सफलता नहीं प्राप्त करते हुए इस समय, क्योंकि निसार एक तूफानी भरी गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए काफी लाजवाब पे की थी पिछले ओवर। ये देखिए वहां पर स्ट्राइक देते हुए यहाँ पर एक और विकेट का पतन होते हुए, जी हाँ वाइड का इशारा दे चुके हैं और पूरी तरीके से लाइन से भटकते हुए निसार इस समय, और लगातार दूसरी गेंद फेंकते हुए इस ओवर में, और रन आउट के रूप में बल्लेबाज की समाप्ति हो चुकी है। और उनके आउट होने के बाद एक और बल्लेबाज का आगमन होते हुए इस समय अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए क्रीज की ओर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं इस समय। ये देखिए वहां पर काफी बेहतरीन गेंद, रफ्तार भरी गेंद थी, टिप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, बल्लेबाज वहां पर समझ नहीं पाए इस गेंद को। दो गेंदें अभी भी शेष बाकी है। ये देखिए एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी के प्रदर्शन कर देते हुए अपने टीम के लिए निसार पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांधने में यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए। ये देखिए फिर से ब्लॉक हॉल पड़ते गेंद हल्के से ढकल दिया है डॉट स्क्वायर की दिशा पर। जब तक फील्ड कर पाते फील्डर, उससे पहले 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों को मिल चुका है और इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के उपरांत रनों की संख्या यहां पर बन चुका है मात्र 27 रन, लगभग 5.90 के औसत से रन रेट यहां पर बरकरार करते हुए, यानी मौजूदा जो रन रेट है इस समय, जो कि करंट रन रेट माना कहते हैं उसे 5.90, जो करंट रन रेट है इस समय उसको बरकरार रखते हुए। और इस प्रकार आखिरी ओवर अभी भी शेष बाकी है। आखिरी ओवर की दारोमदार अपने कंधों पर लेकर टीम की कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस समय मात्र 27 रन यहां पर बन चुका है। अगर इस समय आखिरी ओवर पर कितने बंस छुड़ा पाते हैं, बटोर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी इन दोनों बल्लेबाज, ये तो फिलहाल समय ही बता सकता है। और इस समय सुलेमान तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ये देखिए स्टॉप आउट करने की कोशिश की थी, अगर वहां पर थ्रो कर पाते, अगर डायरेक्ट ही लगती तो निस्संदेह पवेलियन का रास्ता अपनाना पड़ता बल्लेबाज को, लेकिन कोई जोखिम में भरा कदम नहीं उठाए वहां पर। वे जानते थे अगर गलती से भी विकेट वहां पर नहीं टकराई, एक और रन यहां पर जरूर बाज सकते थे बल्लेबाज, इसलिए है समझदारी के साथ वहां पर काम लेते हुए सुलेमान, क्योंकि एक ही रन से संतुष्ट हो चुके हैं इन दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से तैयार सुलेमान। ये देखिए टिप्पा पड़ने के बाद यहां पर कंधों के ऊपर थी गेंद, जी हां
बाउंस का इशारा, यानी बाउंस का इशारा एक वहां पर चेतावनी देते हुए गेंदबाज को। जी हां, एक ओवर एक बाउंसर यहां पर फेंक सकते हैं अरे गेंदबाज। जी हां, वहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, देखना पड़ेगा वहां पर बेहतरीन कैच को लपकते हुए यहां पर विकेट यहां पर मिलता हुआ सुलेमान को। जो विकेट गिरने की जो यहां पर जो कोडी की बल्लेबाज जो अब तक करते आ रहे हैं वही इस समय करते हुए, कोई एक बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है। उनके लिए साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन निस्संदेह कोई बल्लेबाज टिक कर खेलने की यहां पर कदम नहीं उठाए। इस वजह से बार बार विकेट यहां पर खोते हुए कोडी की खिलाड़ी। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं अप्पू, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अगर उनके बल्ले पे अगर रन बनती है तो एक उनके लिए एक अच्छा खासा यहां पर रन बन सकता है अगर अप्पू अगर कोई कारनामा दिखा पाए अपने टीम के लिए बचे हुए गेंदों पर। देखिए उठाना चाहते थे लेकिन सही तरीके बल्ले पे नहीं आई गेंद, वहां पर एक दौड़कर पूर्ण कर दिया। दूसरा रन भागना चाहते थे, दूसरा रन भागना चाहते थे लेकिन आखिरकार यहां पर निर्णायक ने नकार दिया इसे। जी हां, जी नहीं, तीसरे अंपायर के लिए यहां पर निर्णय भेजा है डैनी इकबाल ने। इस क्रिकेट श्रृंखला को M9 स्पोर्ट्स सीधा प्रदर्शन देते हुए, सीधा प्रसारण देते हुए देश विदेशों पर यूट्यूब के जरिए। और जी हां, नॉट आउट, तीसरे अंपायर की नतीजा आ चुका है। तीसरे अंपायर ने इसे नॉट आउट यहां पर करार देते हुए। जी हां, इसका मतलब यह है दूसरा रन जरूर खाते में जुड़ चुका है और इन दो रनों के साथ रणुकिन सिंह की यहां पर बन चुका है 30 रन, 30 ऑन द बोर्ड। अब दो गेंदे अभी भी शेष बाकी है। क्या अप्पू लंबे शॉट मारने में सक्षम प्राप्त कर सकते हैं? यह तो समय ही बता सकता है। ये देखिए वहां पर बल्ले का बारली किनारा लगकर एक रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। दूसरा रन भागना चाहते थे लेकिन दूसरे रन पर भी यहां पर सफलता मिलता हुआ इन दोनों बल्लेबाजों को और इसे इन दो रनों के साथ रनों की संख्या इसमें बन चुका है 32 रन, यानी 32 ऑन द बोर्ड। आखिरी अभी एक गेंद अभी भी शेष बाकी है इस पारी की। अगर चौका या छक्का इस गेंद पर बनता है तो एक अच्छा खासा लक्ष्य, ठीक ठाक लक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि क्रिकेट है, एक अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ भी वक्त मैच का रुख पलट सकता है और नतीजा भी आखिरी गेंद पर ही बता सकता है। ये देखिए समझबूझ के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की थी लेकिन ऑफ स्टंप पर थी, लाइन से पूरी तरह से भटक चुके थे सुलेमान और इस समय वाइड गेंद फेंकते हुए और एक और एक्स्ट्रा खाते में जुड़ चुका है। 33 रन यहां पर बन चुका है, यानी 33 ऑन द बोर्ड। आखिरी गेंद अभी भी बाकी इस पारी की। इस समय लक्ष्य स्टंप पर पूरी तरीके से अपने लाइन और लेंथ को बुलाते हुए सुलेमान इससे पहले की गेंद ऑफ स्टंप से काफी दूर फेंकी, इस वक्त लक्ष्य से काफी दूर फेंकी और शैलेश ने अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा दे चुके हैं और एक और रन खाते में जुड़ चुका है। इस एक्स्ट्रास की मदद से 34 रन यहां पर बन चुका है। 34 ऑन द बोर्ड। लास्ट बॉल, फुलटॉस गेंद यहां पर, फुलटॉस यहां पर छक्का। जी हां, जिस बात का जिक्र मैं इससे पहले कर चुका था, अगर अप्पू एक छक्का मारते हैं तो निस्संदेह ठीक ठाक लक्ष्य आना माना जाएगा। जी हाँ, वही हुआ और पारी की समाप्ति के बाद इस छक्के की मदद से रन यहां पर बन चुका है 40 रन।
यानी 41 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा जा चुका है कोडी ने। ठीक ठाक लक्ष्य यहां पर माना जाएगा और यहां पर समाप्ति भी हो चुकी है क्रंस कोडी की बल्लेबाज। और जब तक एमएफसी की कल्लापुई की बल्लेबाजी शुरू हो, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैं मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर समद उल्लाल को अपना राज्य जबान कन्नड़ में आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಾಕೀರ್ ಅವರಿಗೆ. ಮಾಹಿರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ 41 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗನಾಗಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಪರವಾಗಿ PS ಸುಲೈಮಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಫ್ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
36 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 41ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೋಡಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಷಾದ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ SR ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು PS ದಾನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸ್, ಆರೋಟದ ಸಪಾಡ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ PS ಸುಲೈಮಾನ್. ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MFC ಕಲ್ಲಾಪು ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟನೆ ಹೊಡೆತ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. MFC ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ವರ್ಸಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟದ ಸಪಡೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡ್ಯಾನಿ ಇಕ್ಬಾಲ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು PS ಸುಲೈಮಾನ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹಣ್ಣ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಶೀದ್. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಉಲ್ಲಾಲದ ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾನ. ಮಾಹಿರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 11ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದೀಗ ಸೈಫ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 11 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಎಸೆತ, 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ಬಾಲ್ 30 runs needed for MFC ಕಲ್ಲಾಪು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೋಡಿ ಸಹಾದ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಹ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಂಡಿಗ ರಶೀದ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾದ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದಾನೀಗ ಸೈಫ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಹಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಾರ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಹಾದ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ನಡುವೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಶೀದ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತಂಡದ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲೈಮಾನ್ PS ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಶೀದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. MFC ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ವರ್ಸಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಷಾದ್ 24 ಎಸೆತ, 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ಕೆ 25 ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈಫ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಎಸೆತ, 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅರ್ಷಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಷಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಚುರುಕಿನ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರನ್ಔಟ್ ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಯ ತಂಡ. ಡಿಸಿಷನ್ ಇವಾಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಷಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಸಾರ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲಾಪು. ಅರ್ಷಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲಾಪು 19 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ಬಾಲ್ 22 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲಾಪು. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಾಯದಂತವನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 22 ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ನವಾಜ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬೇರೋಸಿನ ಹಟ್ಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಹಾರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆ ರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆನ ಸೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಸ್ಪಾಕ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನವಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡು 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನವಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Batsman name please. Batsman name. Also batsman Azhar. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 13 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪು 29 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಎಸೆತ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಬಾಲ್ 12 ರನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪು. ಮಾಹಿರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡು 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದುರಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 11 ಚೆಂಡು 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ 3 ದಿವಸದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಿರ್ ಐಕೆಬಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉಲ್ಲಾಲದ ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸದೀತ್,
ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 11ಕ್ಕೆ 12 ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಎಸೆತ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 ಬಾಲ್ 12 ರನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಲ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 9 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ಬಾಲ್ 12 ರನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತ 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 ಬಾಲ್ 11 ರನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ್. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹದ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದಾನೀಗ ಆಜಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ 1ರ ಬದಲಿಗೆ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಚೇತ್ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂತಹ 3 ಓಟ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 33ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡು 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಬಾಲ್ 8 ರನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. 7ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 8. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಫಯಾಜ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಬಾಲ್ 7 ರನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ್. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ತಂಡದ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ name
6 ಎಸೆತ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 balls 7 runs needed for MFC ಕಲ್ಲಾಪುರ್. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅಜಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹರ್ಷದ್ಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಡಿಯ ಪರವಾಗಿ. 5ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 7. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 balls 6 runs needed for MFC ಕಲ್ಲಾಪುರ್. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ 50-50. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. MFC ಕಲ್ಲಾಪಿನ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಜಾರಿಸುವಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುನ್ನಾ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೂರು ಎಸೆತ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅರ್ಷಾದ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಡಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೋಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್ ಇವಾಗ ಮಹತ್ವದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೈ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡವಿದೆ. 3ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 6. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಷಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ MFC ಕಲ್ಲಾಪಿನ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಎಸೆತ ಆರೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಷಾದ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ಆಟ ಒಂದೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ, ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1,000 ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಡಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು. ಅರ್ಷಾದ್ಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 5 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇವಾಗ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ? ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಷಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಒಂದು ಆಸೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ತಂಡ ಇವಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಸೆ ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.